नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एडिटोरियल राइटर की। जी हाँ, एक संपादकीय लेखक के कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, एक संगठन के प्रति, यानी जो समाचार जो संगठन है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उसके प्रति जिसमें वो संपादक काम कर रहे होते हैं, उसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है एक एडिटोरियल राइटर की। सबसे पहले जो एडिटोरियल राइटिंग का काम करते हैं, जो 4-5 सीनियर लोगों की टीम होती है, जो एडिटर लेवल के लोग होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है संस्थान के प्रति कि वो अपने संस्थान की जो एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, हर समाचार जो संस्थान है उसकी एक पॉलिसी होती है, एडिटोरियल पॉलिसी होती है, चाहे वो मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, एक व्यू पॉइंट होता है, अलग अलग मुद्दों पर अपनी एक राय होती है। तो एडिटोरियल पॉलिसी को जो है वो संपादकीय जो टीम होती है वो अच्छे से समझें, एडिटोरियल राइटर है वो अच्छे से समझें, ताकि उस एडिटोरियल पॉलिसी को समझने के बाद जब वो एडिटोरियल लिखते हैं तो उसमें उसकी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आए। साथ ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो लॉयल रहें, उसकी एक रेपुटेशन जो सोसाइटी में बनाए अपने अच्छे एडिटोरियल लिख करके। बिकॉज जो अच्छे समाचार पत्र हैं उनकी जो असली पहचान न्यूज़ के साथ साथ उसमें लिखे जाने वाले एडिटोरियल से भी होती है। तो समाज में एक अच्छी रेपुटेशन बनाना एडिटोरियल के जरिए, ये एक कहीं ना कहीं संस्थान के प्रति जिम्मेदारी एडिटोरियल टीम की रहती है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स सोसाइटी, समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जो एडिटोरियल टीम होती है वो चयन करती है कि किस विषय पे संपादकीय लिखा जाए, वो करंट इशू है या एवरग्रीन इशू है। तो ऐसा कोई इशू जिसमें समाज की समस्या का समाधान हो या समाज की प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट कहीं ना कहीं एड्रेस करता हो, साथ ही जो समाज में एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव वाइब्स, एक एक तरह से सकारात्मकता का संचार करता हो, तो इस तरह की सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बिकॉज एक हेल्दी सोसाइटी बनाने का काम जो है वो मीडिया करता है, और हेल्दी सोसाइटी अगर है तो वहाँ पे हेल्दी डेमोक्रेसी होती है, और हेल्दी डेमोक्रेसी अगर है तो वहाँ पे एक तरह से डेवलपमेंट होता है, और एक हेल्दी सोसाइटी और एक हेल्दी डेमोक्रेसी जो है मिल करके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो तरक्की वाला एनवायरनमेंट होता है, जो एक तरह से डेवलपमेंट की ओर या विकास की ओर अग्रसर करता है। तो समाज के प्रति बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। समाज में जितनी तरह की बुराइयां चल रही हैं उनके उन्मूलन के लिए मीडिया की अहम भूमिका निभा सकता है। और ये सब चीजें जो संपादकीय टीम जो है अपने संपादकीय के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से कर सकती है, समाज में जन जागरण का काम कर सकती है। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो पत्रकारिता रही, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो संपादकीय लिखे, अपने समाचार पत्र निकाले, अपनी पत्रिकाएं निकाली, तो उसमें संपादकीय के जरिए उन्होंने जन जागरण अभियान चलाए, लोगों को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया, उनके उन्मूलन के लिए लगातार काम किया, लोगों को एकजुट किया, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन, उन्होंने बहुत काम किया संपादकीय के जरिए। तो समाज को जोड़ने का काम कहीं ना कहीं एक एडिटोरियल राइटर के पास होता है, और ये प्लेटफॉर्म उसको बहुत अच्छा मिला है। तो ये समाज के प्रति जिम्मेदारी रहती है एडिटोरियल राइटर की। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स रीडर्स, जो समाचार पत्र के जो पाठक होते हैं उनके प्रति भी जिम्मेदारी रहती है एडिटोरियल टीम की। बिकॉज जो भी समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, मैगजीन आप पढ़ते हैं, वो बहुत से ऐसे पाठक होते हैं जो वर्षों से एक ही मैगजीन या समाचार पत्र को पढ़ रहे होते हैं, और एक रिश्ता बन जाता है उस समाचार पत्र या पत्रिका के प्रति। तो एक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, एक पेशेवर जिम्मेदारी बनती है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है एडिटोरियल राइटर की, कि वो अपने पाठकों को जो भ्रमित ना करे, इल्यूजन में ना रखें, उनको सही जानकारी दें, तथ्यात्मक जानकारी दें, उनका ओपिनियन जो है वो सही बनाए, न्यूट्रल होकर के, अनबायस्ड रह करके उनको जानकारियां दें। बिकॉज जो पाठक हैं वो उस पर भरोसा करते हैं, वो क्रेडिबल मानते हैं संपादकीय पढ़ने के बाद। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सही बात लिखी गई है, सही व्यू पॉइंट है, और उसके हिसाब से वो खुद भी अपना एक व्यू पॉइंट बनाने लग जाते हैं। तो अगर आप समाज के प्रति, पाठकों के प्रति सही जिम्मेदारी समझते हैं, तो उनको कभी आप मिस गाइड नहीं करेंगे। बिकॉज अखबार को या पत्रिका को जो पाठक होते हैं वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी देखते हैं। तो आप उनका सही से मार्गदर्शन कीजिए संपादकीय के जरिए। ये आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अपने पाठकों के प्रति भी रहती है। देन टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, जैसा कि हमने कहा, पहले की हमने स्लाइड में भी कहा कि सोसाइटी को मजबूत बनाने में, उसका मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका जो है संपादकीय की रहती है, एडिटोरियल टीम इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उसको मजबूत करने में भी संपादकीय है उनकी अहम भूमिका रहती है। तो जो एडिटोरियल राइटर हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने संपादकीय के जरिए जो है ऐसी समस्याओं को उठाएं जो आम जन से जुड़ी है। अगर आम जन से जुड़ी समस्याओं को उठाएंगे तो जो सिस्टम है, जो सरकार है, उसकी तरफ ध्यान देगी, उन समस्याओं का समाधान होगा। यानी जो समस्याएं आप सामने लेकर के आएंगे
उस समस्या उठाएंगे तो सरकार की उस पर निगाह जाएगी, नजर जाएगी, उसका समाधान होगा। और जब सब प्रॉब्लम्स को आप रेज करते हैं, इश्यूज को आप रेज करते हैं, उनका समाधान समय से होता है, तो अल्टीमेटली एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता है जिसमें सबकी आवाज़ सुनी जाती है, जिनके सबके राइट्स पे बात होती है, सबकी डिमांड्स पे बात होती है। तो अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से एड्रेस करते हैं तो अल्टीमेटली एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है जिसमें सब लोग सेटिस्फाई होते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो तभी मजबूत होता है जब वॉइस ऑफ द पीपल को आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसा करके आप जो डेमोक्रेसी है उसको भी मजबूत बना सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज द वॉइस ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो आप की नजर में सबसे जो सर्वोच्च जो स्थान है वो जनता का होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए। टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म जो है उसका उच्च स्तर बना रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा आज़ादी के वक्त जो है, जो हमारा संघर्ष किया, पत्रकारों ने अपने समाचार पत्र निकाले। हालांकि बहुत से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें ऐसी होती थी जो जब्त कर ली जाती थी सिस्टम की तरफ से, लेकिन फिर भी उन लोगों ने संघर्ष किया। आज जबकि देश आज़ाद है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास इतनी रीच है, संसाधन आपके पास इतने ज़्यादा हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आज सिर्फ एक चीज़ है कि आपको जर्नलिज्म के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाई रखना है। और किसी भी जर्नलिज्म का जो स्टैंडर्ड है, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो एडिटोरियल से झलकता है, क्योंकि न्यूज़ में तो जो हुआ है वही घटना आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो समाचार पत्र जो है कितने अच्छे तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से बिना येलो जर्नलिज्म के या फेक जर्नलिज्म के वो कितने अच्छे तरीके से संपादकीय लिख रहे हैं, किन मुद्दों को अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उठा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या है। तो ये सब चीजें तय करती हैं कि वो कैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो जर्नलिज्म का स्तर जितना ऊंचा होगा, समाज का स्तर उतना ही ऊंचा ऊंचा होगा, लोकतंत्रीय व्यवस्था का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। तो ये जिम्मेदारी एडिटोरियल राइटर्स की रहती है कि वो क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, क्या वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एडिटोरियल राइटर्स की रहती है। जैसा स्टैंडर्ड वो तय करेंगे, सोसाइटी भी वैसे स्टैंडर्ड में काम करेगी। सोशल ऑफ बीट इश्यूज, जैसे कि हमने कहा, सोसाइटी को अगर उसे मजबूत बनाना है तो एडिटोरियल राइटर्स को चाहिए कि वो सोशल जो इश्यूज हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, या जो बहुत से ऑफ बीट इश्यूज हैं, यानी जिन मुद्दों को रूटीन में जो नहीं रेज किया जाता, रूटीन में उठाया नहीं जाता, जो मुद्दे मीडिया की डिबेट से दूर है, चाहे वो कुपोषण का मुद्दा है, या बाल विवाह का मुद्दा है, या दहेज प्रथा का मुद्दा है, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो ये सारे जो बहुत से इश्यूज ऐसे हैं, मुद्दे ऐसे हैं जिनको आपने उठाना है, जिनको आपने कवर करना है, और इन ऑफ बीट इश्यूज को एड्रेस कर करके, इनको उठा करके आप इनके कहीं ना कहीं समाधान में एक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की कि एक संपादकीय जो लेखक होता है उसकी क्या जिम्मेदारियां रहती है, उसके संस्थान के प्रति, पाठकों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, और इन जनरल उसकी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनका निर्वाह उसे करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।